जय बोले जय माता की। जय भोले जय माता की। एक बच्ची ने मेरे से एक बार प्रश्न किया था कि जब हम पीरियड से होते हैं तो हमें पूजा करने से रोक दिया जाता है और इसका क्या मतलब है, क्योंकि इस विषय में बहुत खुल के हमारी बहनें और बेटियां खुल के चर्चा नहीं कर पाती। तब मैंने कि मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आदि आदि उसके कई प्रश्न थे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि माहवारी को ही मंथली भी कहते हैं और मासिक धर्म भी कहते हैं। एक तरह से मासिक धर्म होता क्या है? हमारे बेटियों के पेट में जो गर्भ की थैली होती है उसमें एक तरह से संरचना प्रारंभ हो जाती है कि जब भी भ्रूण आए तो उसको एक बालक के रूप में पोषित करके परिपक्व करके और इस पृथ्वी पे एक नया जन्म दे सके। तो प्रत्येक नारी को यह एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण उसका गर्भ में निर्माण होता है, उस वातावरण का निर्माण गर्भ में किया जाता है। और जब उसको भ्रूण नहीं प्राप्त होता है तो वह निर्माण स्वयं अपने आप ध्वस्त होके और पेशाब के माध्यम से बाहर सारी गंदगी निकल जाती है। इसी को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। इस समय हमारी जो स्त्रियां हैं वह बहुत ही नाजुक अवस्था में होती, मतलब एक तरह से वह अत्यधिक पीड़ा से भी उस वक्त गुजरती हैं। उनको काफ़ी क्षीणता भी महसूस होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इस समय अवधि में हमारी स्त्रियों को 4 दिन या 3 दिन के लिए अलग बैठाल दिया जाता है। वे पूजा उजा या कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। इसको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि यह हमारे नारी जगत को एक आराम देने के लिए इन चीज़ों का निर्माण किया गया है। तो जब यह प्रक्रिया ध्वस्त होती है उस समय हमारी बेटियां जो होती हैं या बहनें जो होती हैं वे इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें एकदम शरीर शिथिल हो जाता है। ऐसे में अगर वे ज़्यादा ठंडी लग जाए या कुछ भी तो उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वह जल्दी शरीर में पयवस्थ हो जाती है। और उनको मंदिर जाने के लिए क्यों रोका जाता है? क्योंकि मंदिर में भी तमाम प्रकार की शक्तियाँ विचरण करती रहती हैं। और जब हमारी बहन कमज़ोर अवस्था में मंदिर में जाएगी तो कोई बुरी शक्ति उसके ऊपर हावी होके और उसका कुछ अनिष्ट न कर दे। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय अवधि में नारियों को मंदिर या शमशान में जाना वर्जित किया है। और मुझे भी यह उपयुक्त लगता है, क्योंकि हमारी नारियां इस काल में अत्यंत क्षीण हो जाती हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि जो भी चीज़ का निर्माण होता है एक दिन उसका विध्वंस भी अवश्य होता है। तो जब पीरियड में हमारी नारियां होती हैं तो वैसे तो कहते हैं कि 3 दिन उनको अलग एकदम बैठना चाहिए, मगर मेरा मानना यह है कि उनको कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय के अनुसार हमें बाहर भी जाना होगा और तमाम कार्यों को करना होगा, लेकिन भारी वजन ना उठाएं। दूसरी चीज़ है
ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ पे दुष्ट शक्तियाँ या खराब प्रकार का वातावरण हो, जिसके कारण उनके शरीर पे कोई इफेक्ट ना आए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अगर हम अपनी नारियों को इस पीरियड में उनको अगर आराम नहीं देते हैं तो उनको इससे बहुत ही कष्ट होता है। लेकिन हम इससे बचे कैसे? क्योंकि हमको भी तो स्वस्थ रहना है। अगर हमारी कोख मजबूत नहीं होगी तो एक बच्चे को पूर्ण रूप देने में जो हमारी शक्तियाँ चाहिए होती हैं उनमें कमी आती है, जिसके कारण हम यह देखते हैं कि आजकल जिधर भी देखो जो भी बच्चा जन्म लेता है 70 से 80% बच्चे सब ऑपरेशन के द्वारा ही जन्म लेते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को उसमें पैदा भी ज़्यादा होती है और हमारा नारी जगत जो है वह धीरे धीरे करके मेहनत से दूर होने लगा और आराम तलबी की तरफ आगे बढ़ चला है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारे किचन में पहले सिलबट्टा होता था, घर में एक चक्की होती थी, तो हमारी स्त्रियां बहनें उस सिलबट्टे को चलाती थी। तो उससे क्या होता था, हमारी ये जो नसें होती हैं, जैसे कि गर्भावस्था में हमारा जो पेट होता है वो कमर के उस पर बोझा होता है, उसका वजन कमर संभालती है। तो जब हम सिलबट्टे को चलाते हैं तो हमारी ये नसें जो होती हैं वो टाइट होके और गर्भ को भी एक मजबूती प्रदान करती है। इस मजबूती को हम देखें तो जो गांव देहात की स्त्रियां होती हैं उनके गर्भ में बच्चा भी होता है तब भी वो कितना काम कर लेती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो आज भी सिलबट्टा और चक्की आदि अनेक प्रकार के कार्य संपादित करती रहती हैं। लेकिन हमारे शहरों में बड़े घरों में तो एकदम आराम कर दिया जाता है। चक्की तो खत्म ही हो गई है, सिलबट्टा भी किचन से दूर हो गया है, मिक्सी आ गई, बटन दबाओ हो जाता है, आराम चाहिए। लेकिन शरीर को बल प्रदान करने वाली सारी एक्सरसाइज की चीज़ें किचन से हटा दी गई। तो जब किचन में यह चीज़ें होंगी ही नहीं तो हमारा गर्भ भी कमज़ोर हो जाता है। तो जब हमारा गर्भ की थैली ही कमज़ोर होगी और उसमें जब कोई भ्रूण पल के अपने पूर्ण रूप में आता है तो हम अपने शरीर से उसको पूरा पौष्टिकता नहीं प्रदान कर पाते। तो हमें यह भी आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को सही तरीके से जन्म देने के लिए, ताकि उसका ऑपरेशन ना हो, हमें बैठ के पोछा लगाना चाहिए, हमें सिलबट्टे को चलाना चाहिए, हमें अगर हो सके तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ऐसी करें। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही पेट में बच्चा आता है 2-4 महीने बीतते हैं, डॉक्टर लोग सीधे कह देते हैं कि आप आराम कीजिए और विटामिन की गोली लिख देते हैं कि आपका गर्भ जो है वो कमज़ोर है, गर्भ की थैली, तो आप विटामिन लीजिए ताकि बच्चा हष्ट पुष्ट हो। और आप कई नारियों को तो टोटल ही बेड रेस्ट दे देते हैं कि आप बेड रेस्ट करने से इन समस्याओं का निवारण हो जाएगा। कुछ संबंधों में तो होगा, क्योंकि शायद उन स्त्रियों का गर्भ बहुत ही क्षीण अवस्था में हो तो उनके लिए तो आराम आवश्यक है। लेकिन अधिकतर नारियों को सीधे बोल देते हैं कि आराम करो, तो वह आराम करने के कारण उनके जो गर्भ की थैली होती वह कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण उनको बच्चा जनने में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तब डॉक्टर सीधे यही कहते हैं कि जल्दी करो,
जच्चा बच्चा दोनों के लिए दिक्कत हो जाएगी। ऑपरेशन के लिए हामी करिए, नहीं तो फिर आप जानिए। इस विषय में मैं आप लोगों को इतना खुल के जो बता पा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं भी इसका भुक्तभोगी रहा हूँ, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से मैं इससे बच गया। लेकिन मैं वह घटना भी आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करूँगा। यह बात जब मेरे श्रीमती के घर में एक बच्चा पल रहा था, उस समय मैं और मेरी श्रीमती जी एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में गए। हालांकि मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्रिश्चियन हॉस्पिटल माल रोड पे है, इससे आप समझ जाएंगे। वहाँ पे गए तो जब वहाँ पे हम दोनों पहुँचे तो उस समय डॉक्टर शायद ऑपरेशन में लगी थी, तो 1.5-2 घंटा हम लोगों को वहाँ पे बैठना पड़ा। और हमारे कुछ रिश्तेदारों ने ही बताया था, तब मैं श्रीमती जी को लेके वहाँ गया था। फिर वो 1.5-2 घंटे बाद की ऑपरेशन से आए तो उन्होंने श्रीमती जी को देखा तो बोले कि बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई दे रही, तो इसको मशीन में देखेंगे सुनेंगे। तो फिर ले गए मशीन में, जो भी हो मशीन में। तो फिर वापस जब आई तो बोली धड़कन तो चल रही है, लेकिन बच्चा बहुत कमज़ोर है और वह उल्टा है। तो मेरी श्रीमती जी वहाँ पे रोने लगी कि बच्चा कमज़ोर है और कह रही धड़कन नहीं सुनाई दे रही है। पता नहीं क्या मेरे को एकदम से प्रभु की देन थी, मैंने वह कार्ड वहीं पे फाड़ दिया। उसके पश्चात एक नर्स थी, वो काऊ कोठी में बैठती थी, तो मैं अपनी श्रीमती जी को लेके वहाँ हॉस्पिटल से सीधे उनके पास पहुँच गया। उन्होंने पेट एट देखा, सब देखा, बोले बच्चा ठीक है, कोई वो नहीं है। तो मैंने उनको यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो कह रही हैं वो गलत है, बच्चा एकदम स्वस्थ है और सही है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो बड़े चौराहे पे सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे जाके टाइम ले लो। मैं उनके कहे अनुसार हॉस्पिटल गया, वहाँ पे कार्ड बनवाया और समय भी वहाँ पे ले लिया, क्योंकि डॉक्टरों को तो पता होता है कि इतने महीने पश्चात बच्चा होगा। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे भी बगल में ही एक लेडीज थी, उनके दर्द हो रहा था, तो बोली ऑपरेशन करना है, नहीं तो जच्चा बच्चा को दिक्कत हो जाएगी। फिर उन्होंने मेरी भी श्रीमती जी से बोला कि ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो जच्चा बच्चा को दिक्कत हो जाएगी। मगर मैंने कि नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा, आप नॉर्मल कराइए, भले जो खर्चा लगे वो मैं उठाने को तैयार हूँ। उस समय मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने होम्योपैथी की एक दवाई भी बताई, शायद पल्सेटिला 1 mg थी। उन्होंने मेरे से बोला कि 3 पुड़िया बना लाओ और 1-1 घंटे के अंतराल में दे देना। तो मैंने उनकी वह दवाई भी अपनी श्रीमती जी को दी, और जब समय हुआ तो मेरा बच्चा भी एक नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा ही इस संसार में आया। यह कथा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी होता है। और मेरे ही एक रिश्तेदार थे, तो वो जब हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटल में गए थे अपनी मिसेज को लेके, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बच्चे ने पेट में लैट्रीन कर दी। तो जब उन्होंने मुझे यह बात बताई कि वहाँ पे डॉक्टर ऐसे बता रहे हैं, तो मैंने कहा पेट में बच्चा लैट्रीन कैसे कर देगा? 9 महीने बच्चा पेट में रहता है, तो अगर वो लैट्रीन ही करेगा
तो कहा पेट के अंदर तो लैट्रिन का अंबाल लग जाना चाहिए, या तो नई चीज़ डॉक्टरों ने निकाल दी। इसलिए मूर्ख बहुत बनाया जाता है। अपने आप को मजबूत करो। पहले दाई लोग आती थी, हमारे भी 2 बच्चे दाई के ही द्वारा हुए, घर पे ही हुए। लेकिन अब ज़्यादातर सब हॉस्पिटल ही चलते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने फेस भी किया और देखा है। और मेरी बहुत सी बेटियां, क्योंकि वो अभी इस संसार में, इस वैवाहिक जीवन में कदम रख रही होंगी, तो उन्हें इतनी संपूर्ण जानकारी नहीं होती, जैसे कि मुझे भी नहीं थी, न मेरी श्रीमती जी को इतनी थी। लेकिन धीरे धीरे जो जानकारी हम लोगों को मिली, तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों के सामने इस बात को प्रस्तुत करूं, क्योंकि अभी मेरी एक बेटी ने ही, जो यहाँ से जुड़ी हुई है, उसने ही ये चर्चा की थी। इसलिए अपने आप को मजबूत करिए और अपने को एक स्वस्थ जीवन अपने बच्चे को भी दे और स्वयं भी स्वस्थ जीवन का निर्वाह करें। तो यह सब चीज़ें आजकल चल रही हैं, लेकिन इन सब का कारण तो हम ही लोग हैं। जब हम लोग मेहनत करना छोड़ के आराम का जीवन जिएंगे, तो सब ऑपरेशन के ही भरोसे तो होगा। कुछ संबंधों में तो मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चा इस तिथि में, इस मुहूर्त में जन्म लेने से ज़्यादा भाग्यशाली होगा, तो वो उस पीरियड में और उस तिथि को मतलब सारा कुछ भिजवा के और उस बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा जन्म दिलवा देते हैं। तो क्या उसका भाग्य उस नक्षत्र के हिसाब से ही होगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसका भाग्य उसके कर्मों के हिसाब से होगा, और वह कर्म ही उन चीज़ों का निर्माण करते हैं कि हमको इस नक्षत्र में, इस बेला में हमें जन्म लेना है। तो इस कारण से यह करना भी एक तरह से हमारे लिए कोई हितकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं, जब स्त्रियां मासिक धर्म से होती हैं तो पहले तो कपड़ा लेती थी, आजकल पैड लेती हैं। उसमें भी मैंने यह देखा है कि कुछ हमारी नारियां ऐसे ही उसको फेंक देती हैं, जिसका लोग दुरुपयोग भी करते हैं। अगर उनको वह कपड़ा मिल जाए या वह मिल जाए, तो वह तंत्र के द्वारा तमाम क्रियाएं करके, कहिए आपको गर्भ को ही बांध दें, या कुछ भी बहुत सी चीज़ें की जाती हैं और लोग करते भी हैं। लेकिन हमें इससे अवश्य बचना चाहिए। इसको मैंने, जैसे कि हमने देखा है कि हमारी धर्मपत्नी जी कपड़े को धो के तब फेंकती थी। अगर वो पैड भी लेती थी तो पानी से धो के फिर हम उस पर थूक के फेंकें, या अगर ऐसे भी हम फेंकते हैं, मान लीजिए कहीं पे हैं तो ऐसे ही हम फेंक रहे हैं, तो उस पर हम थूक दें और उसको कूड़े में फेंकें। कहीं ऐसी वैसी जगह साफ न फेंकें कि वह किसी को प्राप्त हो जाए और वह उसके द्वारा कोई गलत क्रियाएं करने लगे। तो हमें यह भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके कारण भी कई हमारी माताओं बहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके पश्चात हमें अपने गर्भ की मजबूती के लिए एक तो एक्सरसाइज, सिलबट्टा और चक्की तो चलाएं। इसके साथ हमें कुछ पौष्टिक चीज़ें भी लेनी चाहिए। ऐसी चीज़ें ना लें जिससे हमें मोटापा बढ़े, बल्कि ऐसे लें जिससे हमारी अंदरूनी शक्ति मजबूत हो। और इन सबके पश्चात जो सबसे बड़ा और हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कारण है,
वह है हमारा योग। अगर हम योग के माध्यम से अपने शरीर को अंदर से चुस्त करें तो हमारा गर्भ भी चुस्त और मजबूत होता है। हम कहें कि ये योग या वो, हम सिर्फ ध्यान योग की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई एक जप लेके और ध्यान योग पे बैठे 1 घंटा स्ट्रेट, अगर नहीं बैठ सकते कुछ दिन दीवार का सहारा लेके एकदम स्ट्रेट बैठे और तब हम कोई भी जप लेके उसको करें। जब हम स्ट्रेट बैठ के जप को करते हैं तब भी हमारी ये जो मांसपेशियां हैं उनमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है और उस खिंचाव के कारण हमारे शरीर की वह नसें मजबूत होती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में भी एक चैतन्यता और फुर्ती आती है। तो हम यह सब देखते हुए कि हमारी बहनें और बेटियों को इन चीज़ों को अपने घर में प्रयोग करके अपने आप को इन ऑपरेशनों से, जिसके कारण ऑपरेशन हो के बच्चा तो हो जाता है लेकिन बाद में कितना कष्ट उस ऑपरेशन के कारण भोगना पड़ता है, या तो वही बहनें और बेटियां बता सकती हैं जो इस कष्ट को भोग रही हैं। तो हमें अपने को सुदृढ़ और मजबूत करना है जिससे हम डॉक्टरों से दूर हों। और मैं यह भी देखता हूँ कि आजकल मेरी भी आदत थी, ज़रा सी तकलीफ़ होती थी, सर्दी की गोली खा लो, ज़रा सा कुछ है ये खा लो, तो इतनी जल्दी हमें कोई भी डोज ऐसी नहीं लेनी चाहिए जो हमारे गर्भ को कमज़ोर करे, बल्कि हमें जो प्राकृतिक पौष्टिकता दे रही, हमें पालक की सब्जी खाएं या मौसम्बी का जूस पिएं, इन चीज़ों से हमें विटामिन लेना चाहिए, ना कि हमें गोली और कैप्सूल से लेना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पालन करें तो मैं यह जानता हूँ कि 90 से 95% हमारी बहनें और बेटियाँ जो है इस रोग से ग्रसित नहीं हो पाएंगी। मैं यह भी देखा हूँ कि कुछ स्त्रियाँ इस काल में इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं कि उनके इतनी ज़्यादा ब्लड निकलता है कि उनको बहुत तकलीफ़ होती है। वो 2-3 दिन तक जैसे एकदम किसी कार्य को ही करने के लायक नहीं है। तो इसका भी सबसे बड़ा कारण होता है हमारे शरीर की कमजोरी। अगर हमारा शरीर सुदृढ़ और मजबूत नहीं है तो हमारे हर कार्य में, निर्माण कार्य हो या विध्वंस का कार्य हो, दोनों में ही हमारी दुर्बलता हमारे कार्य को पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होने देती है। तो हमें अपने नारी जगत से यही कामना करता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए और घर में सिलवट्टा जरूर लाइए और उसको चलाइए। दिन भर में 1-2 बार उसको आप चलाइए। अगर उसको आप चलाएंगे तो आपको खुद अपने अंदर परिवर्तन का एहसास होगा। और अगर हम उसके साथ बैठ के पोछा लगाएं, क्योंकि आजकल तो तमाम प्रकार की मशीनें आ गई हैं, मगर हम अपना ही कमरा ले लें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरे घर में करें, लेकिन कुछ काम ऐसे करें कि बैठ के और मेहनत का हो, ताकि हम वर्जिश करें। कुछ बहनें तो आजकल जिम भी जाती हैं। शरीर घर में नहीं बन पाता तो जिम में बनता है, जा सकती हैं, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन हमको एक्सरसाइज या कुछ भी करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना है, ताकि आने वाला जो भी शख्स, ये प्रभु की देन है, इस संसार में माध्यम हम लोग होते हैं। अगर माध्यम ही कमज़ोर होगा तो वह इस संसार में आके भी अपने को कमज़ोर ही पाएगा। इसलिए हम लोग माध्यम होने के कारण हम लोगों की और भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शरीर को खूब मजबूत करके और
उस बच्चे के लिए वह संपूर्ण बल दें ताकि वह इस संसार में आके हमारा भी नाम रोशन करे और उस परम पिता का नाम रोशन करते हुए अपना भी नाम रोशन करे। धन्यवाद। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की।